welcome to my YouTube channel. So friends, in today's session we are going to cover a new form of business organization, that is Hindu Undivided Family Business. So let's start. तो पहले हम देखेंगे उसकी डिफिनेशन. ऐसा कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन तो नहीं है उसका, बट जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं और मैं उसे पढ़ूंगी और आपको पढ़ के समझाऊंगी. द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत ही ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया गया था, इस एक्ट के तहत. ठीक है, आई होप क्लियर है. ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री का. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री. It refers to a form of organization where the business is owned and carried by the member of the Hindu undivided family. कहने का सिंपल मीनिंग है कि ये जो बिजनेस है ये कौन चलाती है? मेंबर. किसकी मेंबर? कहाँ की मेंबर? फैमिली मेंबर्स के द्वारा ये बिजनेस आगे चलता है. मीन्स फैमिली मेंबर्स इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं. अब बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा? बिजनेस का हेड कौन होगा? इसके बारे में भी है कि बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. मतलब कि जो मेल मेंबर होगा हमारे घर का मेल मेंबर, साथ ही सबसे एल्डेस्ट मेंबर, मेल के साथ ये एल्डेस्ट भी, मीन्स सबसे बड़ा मेंबर ही ओनर बन जाएगा, मीन्स हेड बन जाएगा. तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेन बेसिकली कर्ता बोलते हैं या फिर मैनेजर बोलते हैं. सभी मेंबर्स के पास इक्वल राइट होती है. मीन्स पहले तो एक कर्ता बन गया, हेड बन गया एक, फिर बाकी सारे मेंबर्स के भी पास उतनी ही इक्वल राइट है अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी का. एंसेस्टर का मतलब हम सब जानते हैं, पूर्वज की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वो रख के जाते हैं. जैसे परदादा की प्रॉपर्टी थी, उसे परदादा संभाल रहे थे, फिर परदादा की प्रॉपर्टी को दादा, दादा की प्रॉपर्टी को पापा, पापा का बेटा, ऐसे जो चलता आता है. तो वो प्रॉपर्टीज़ पे हक जो है ना, वो सिर्फ कर्ता का नहीं होगा. कर्ता क्या है? सिर्फ वो कंट्रोल करेगा, लेकिन राइट्स सारे इक्वली बटेंगी मेंबर्स के बीच में. और एक इफ़ेक्टिव बात, ज़रूरी बात पे बताऊंगी कि जैसे ही कोई न्यू मेंबर घर में बॉर्न हो गया, न्यू बेबी बॉर्न हो गया, तो वो भी इस मेंबर मीन्स इस बिज़नेस का पार्ट बन जाता है. मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि जैसे ही घर में कोई जैसे न्यू बॉर्न बेबी आया तो वो भी इस बिज़नेस का क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है, इस बिज़नेस का पार्ट बन जाता है. फिलहाल को पार्टनर्स मैंने यहाँ पे लिखा है. को पार्टनर्स क्या है? यही मेंबर्स को पार्टनर्स कहते हैं, क्योंकि ये मेंबर्स जो होते हैं ये बिज़नेस को आगे बढ़ाने में, आगे चलाने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. फिर हम आ जाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की यानी HUF के कुछ फीचर्स पे. पहला फीचर है फॉर्मेशन. तो इसका जो फॉर्मेशन है, मीन्स फॉर्मेशन इसका पहला फीचर है. तो इसके फॉर्मेशन में क्या होता है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है. 2 मेंबर्स लगेंगे, ठीक है. एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए और तो और कोई एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. मीन्स एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी होनी ही होगी. फिर आते हैं हम लायबिलिटी पे. तो लायबिलिटी में क्या है कि जैसे बिजनेस में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब की लायबिलिटी लिमिटेड होगी एक्सेप्ट कर्ता की लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होंगी. ये बात हमें ध्यान रखना है. और बाकी सारे जो को पार्टनर्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, आई मीन टू से उनकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? लिमिटेड. थर्ड है कंट्रोल. अब कंट्रोल का क्या मतलब हो गया कि बिज़नेस को कौन कंट्रोल करेगा? तो सिंपल है कि बिज़नेस को कंट्रोल करेगा हमारा कर्ता हमारे बिज़नेस को कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो ही हमारे बिज़नेस का क्या है? ओनर है. वो ही हमारे बिज़नेस का मैनेजर है. तो वो ही क्या करेगा? हमारे कंट्रोल करेगा बिज़नेस को. सारे डिसीजंस वो सबसे यानी पूछ के लेगा, लेकिन मेन डिसीजन तो उस कर्ता का ही होगा. फोर्थ है हमारा कंटिन्यूटी. तो इस बिज़नेस की कंटिन्यूटी भी काफ़ी लॉन्ग होती है, क्योंकि किसी के भी डेथ से, इंसॉल्वेंसी से ये बिज़नेस अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है. कोई डेथ कर गया,
तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो अगला मेंबर होगा वो इस बिज़नेस को आगे चलाएगा। फिर माइनर मेंबर्स। तो माइनर मेंबर्स का मतलब है कि जैसे ही किसी न्यू मीन्स बेबी का बॉर्न हुआ घर में, तो वो भी क्या बन जाएगा, उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। और हर एक इंडिविजुअल्स की क्या है, कुछ राइट हैं, कुछ इम्पोर्टेंस है। फिर हम आ जाते हैं मेरिट्स पे। मेरिट्स में पहला है इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब है, इफेक्टिव कंट्रोल एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज है इसमें, कि सारी जो भी राइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, मीन्स मेन जो कंट्रोल करता है, इस कंट्रोल से बेसिकली ये जुड़ा हुआ है कि जो भी सारे डिसीजंस है वो कौन लेगा, कर्ता लेगा। कर्ता की ही ज़्यादा क्या होगी, डिमांड होगी, वही सब कुछ डिसाइड कर सकता है। भले ही वो सबका सुने, लेकिन मेन डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन होगा वो क्या होगा, कर्ता का होगा। सेकंड है कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। इसका मतलब है कि बिजनेस कब तक चल पाएगा या उसकी लॉन्ग लाइफ कितनी होगी। तो जैसा कि मैंने कंटिन्यूटी में बताया कि इसकी लॉन्ग लाइफ होती ही है, मीन्स बिजनेस, ये जो बिजनेस है ये लंबे समय तक चलता है। कैसे, मैं ये बता दूं पहले। जैसे कि मैंने बताया कि डेथ से, इंसॉल्वेंसी से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि, और इसके पहले भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि बिजनेस को कौन चलाएगा, कर्ता। और कर्ता क्या होगा, एल्डेस्ट मेल मेंबर, यानी कि सबसे बड़ा आदमी होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारी एक बिज़नेस है जिसमें कि 4 मेंबर रहते हैं, ABCD। ये जो A है ना, ये सबसे बड़ा है और इसकी एज सपोज कर लेते हैं 90 है, और इसकी डेथ हो जाती है। जब ये इस बिज़नेस से हट गया तो अब सबसे बड़ा, अब बचे क्या, 3। तो इन तीनों में से कौन बड़ा कहलाएगा, ये B कहलाएगा सबसे बड़ा, और इसकी एज सपोज 85 है। तो अब इस बिज़नेस को कौन चलाएगा, ये B ही चलाने लग जाएगा। फिर ऐसे ही करते करते क्या होगा कि ये अगर डेथ कर गया तो इसके बाद वाला चलाएगा, ये डेथ कर गया तो ये, तो यानी बिजनेस की कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। ठीक है। फिर थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। ऑब्वियसली लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स की एक मेरिट ही हुई ना, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी किस पर है, मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी है, कर्ता की है। तो अब मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी। बट अगर लाइबिलिटी मेंबर्स की आधे से ज़्यादा, बिजनेस में आधे से ज़्यादा मेंबर्स की अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वो हमारे लिए क्या है, मेरिट्स हैं, एडवांटेज है। फिर हमारा फोर्थ है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। सिंपल सी बात है, हम लोग एक फैमिली हैं, फैमिली बिजनेस है ये, तो हमारी फैमिली में कुछ बॉन्डिंग होगी, कोई रिलेशन होगा। ऑब्वियसली हम अपनी, मीन्स बहुत ऐसा रेयर केस ही होता है कि फैमिली में गद्दारी हो, तो यानी लॉयल्टी इसमें काफ़ी रेट हाई होती है और हम अच्छे से कॉपरेट कर पाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं ताकि हमें बिजनेस में प्रॉफिट मिले और हमारी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो बरकरार रहे। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ HUF, जिसमें पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। एज सिंपल एज दैट, कि हमारे पास रिसोर्सेज के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे पास सिर्फ रिसोर्स के नाम पे अगर एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी ही है तो हम अपने बिजनेस को क्या करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। मीन्स हमारा बिजनेस जो है वो ज़्यादा फैल नहीं पाएगा, लोगों जान नहीं पाएंगे ज़्यादातर लोग। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है। फिर हम आ जाते हैं सेकंड पे, जो कि है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। एज सिंपल एज दैट, कि अब अगर लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर की मेरिट है तो कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या है, वो लिमिटेशंस हैं, मीन्स डिसएडवांटेज है बिजनेस के लिए। थर्ड है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब डोमिनेंस ऑफ कर्ता में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि सारा कंट्रोल और मैनेज कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। लेकिन किसी किसी केस में क्या हो जाता है ना कि ये जो कर्ता है ये डोमिनेट करता है अपने बाकी मेंबर्स को। मीन्स ऐसा बहुत रेयर ही सिचुएशन आता है, लेकिन ये भी क्या है, एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि इससे क्या होगा, फैमिली की यूनिट ब्रेक होगी और फिर हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं ढेर सारी, और फैमिली यूनिट पे बहुत असर पड़ता है। लास्ट है हमारा लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स। इसका क्या मतलब है कि हम जान रहे हैं कि पूरा कंट्रोल क्या है, कर्ता के हाथ में है, लेकिन कर्ता को सारी
फंक्शंस तो परफॉर्म करनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि उस कर्ता के पास सारे स्किल्स हो, वो सारे काम कर पाए। मीन्स उसके पास हर तरह की नॉलेज हो, हर फील्ड में वो क्या हो, बेस्ट हो। ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान हर जगह बेस्ट होता है। इसीलिए मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। ये भी क्या है, एक लिमिटेशंस है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा। बाय बाय।